सो आज का वैसे जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आज हम जो है ना वो करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट। पर रिस्क मैनेजमेंट में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, जो कि है एक्सनेस। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास बाइनांस। अब एक्सनेस के ऊपर मैं आपको जस्ट जो है ना वो बताऊंगा गोल्ड के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं और किसी करेंसीज पे ट्रेड नहीं करता, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर आइडिया है तो गोल्ड का है। तो गोल्ड के बारे में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि गोल्ड के अंदर किस तरह। सबसे पहले तो बाइनांस के ऊपर आपको टोटल वीडियो जो है वो मैंने बल्कि लाइव लेक्चर दिया था कि हो टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन बाइनांस, हो टू क्रिएट अकाउंट ऑन बाइनांस, ये चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद ट्रेड करना बाइनांस के ऊपर, ट्रेड मेथड मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि कैसे हमने ट्रेड करना है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे करते हैं बाइनांस के अंदर। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेवरेज के बारे में। लेवरेज बाइनांस के अंदर क्या होता है, क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, और मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन आपको बताई थी। ठीक है, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्रॉस और आइसोलेटेड बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्रॉस मार्जिन ये होता है हनान आपको, हनान बताइएगा, आपको है कोई क्वेश्चन एनी? लें जी, आपके सामने ये ट्रेड लिया हनान भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी ट्रेड इज़ गोइंग इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में चल रहा है हमारा। Hanan, tell me, have you any question? Hello, Hanan, I'm asking you, brother. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस एंड आइसोलेटेड में क्या फ़र्क होता है। अब क्रॉस मार्जिन क्या होता है कि उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत होती है बाइनांस के अंदर। ठीक है, और जो आइसोलेटेड होता है उसके अंदर आपको जो है वो एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि याद रखना, क्रॉस मार्जिन के अंदर जब हम क्रॉस मार्जिन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्रॉस मार्जिन के अंदर हमारे वॉलेट के अंदर है $50। ठीक है, और मैंने कोई ट्रेड ओपन की है। अब मैंने ट्रेड ओपन की और ट्रेड को ओपन करती वो ट्रेड मेरी माइनस में चलना स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाती है। अब वो ट्रेड चलती गई अनटिल अनलेस वो मेरी ट्रेड ओपन रहेगी, जब तक ये मेरे सारे के सारे $50 जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, क्रॉस मार्जिन के अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई ट्रेड ओपन की, उस ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो रहा है और आपकी ट्रेड, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपकी ट्रेड तब तक ओपन रहेगी जब तक ये आपके सारे के सारे जो डॉलर्स हैं, ये $50 वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो ट्रेड आपकी क्या रहती है, ओपन रहती है। ठीक है ना?
अमाज, अमाज ले जी, ये गया टीपी मार्केट। अमाज, उसके बाद जो आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि हम जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैंने कोई ट्रेड लेवरेज लगाया 10x का और मेरे पास हैं सिर्फ $10। अब एक कॉइन है जिसकी प्राइस है $10, ठीक है। अब 10x का मैंने लेवरेज यूज़ किया, तो इसका मतलब है इस ट्रेड के अंदर मेरे अपने सिर्फ $1 ही इस्तेमाल होगा और बाकी जो $9 होंगे वो किन के होंगे, बाइनांस के होंगे या जिस एक्सचेंज के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरी इस ट्रेड के अंदर कॉस्ट कितनी आ रही है, $1। अब आइसोलेटेड में होता क्या है कि जैसे ही प्राइस हमारी कॉस्ट पे आती है, लाइक मेरी जितनी कॉस्ट होती है, मेरी $1 की कॉस्ट थी, तो जैसे ही प्राइस हमारी ट्रेड -$1 के अंदर जाएगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि जितना हमारा अपना कॉस्ट होती है ट्रेड की, मेरे जितने पैसे लगे हैं, लाइक $2 लगे हैं, $3 लगे हैं, $4 लगे हैं, जैसे ही मेरी ट्रेड का लॉस जो है वो $4 या $3 या $1 में जाता है, तो वो क्या होगा, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि जब तक हम बैंकरप्ट नहीं होते हमारी ट्रेड ओपन रहती है, ठीक है। और टीपी अब यहाँ से इस सेल की पोजीशन थी और अभी मार्केट जो है ना, ठीक है, डन। ये है जी, स्कैल्पिंग की थी मैंने छोटी सी और अल्हम्दुलिल्लाह से छोटी सी स्कैल्पिंग से मुझे प्रॉफिट जनरेट हो गया। अच्छा, सुबह मेरा SL हिट हुआ था, बस वो कवर अप किया है। अब ये देखो, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था कि इधर से हम सेल करेंगे, बट मार्केट मेरे सेल वाले ऑर्डर ब्लॉक में नहीं थी आई, मेरे बाय वाले में पहले आ गई, तो मैंने बाय किया, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई सेल की पोजीशन लेना चाहता है तो यहाँ से हम सेल भी करते हैं। मैं एक फर्जी ट्रेड यहाँ पे आपके सामने लगा देता हूँ, तो लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये मेरी एक फर्जी ट्रेड है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट आई विल जस्ट टेक अ 5 minutes ओवरव्यू। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा क्लियर कि क्रॉस मार्जिन के अंदर क्या होता है कि जब तक हम बैंकरप्ट नहीं हो जाते हमारी ट्रेड ओपन रहती है, लेकिन आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारा लॉस हमारी कॉस्ट तक पहुंचा है तो क्या होता है, हमारी ट्रेड वहां पे क्लोज हो जाती है। तो क्रॉस मार्जिन के अंदर हमें SL की ज़रूरत होती है, बट आइसोलेटेड के अंदर SL की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अमाज, ओके, तो मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्या प्रेफर करेंगे, आइसोलेटेड और क्रॉस। अमाज, आप मुझे क्या प्रेफर करोगे, आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन, क्यों। और क्रॉस मार्जिन याद रखना, ये नहीं सिर्फ क्रॉस नहीं रिकमेंड करना, क्रॉस विद SL, ये बात कहनी है आपने, क्रॉस मार्जिन विद SL। अगर मैंने क्रॉस मार्जिन के अंदर ट्रेड करना है तो अच्छा यार, बेसिकली मेरे कल की क्लास, एक तो मेरा हेडेक था, मैंने क्लास करनी थी, बट कल की क्लास की मेरी एक और वजह ये है कि मैं ना अपना लैपटॉप, अपनी जो बुक है वो मैं उसको लेके गया था घर, और शो केस के ऊपर वो जहाँ पे मतलब तैयार वगैरह होते हैं शीशा, उसके आगे ना पड़ा, उसके ऊपर पड़ा हुआ था। और मेरी जो बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा शरारती किस्म की है, और उसने क्या किया, उसने वो जो शीट होती है ना ऊपर, उस शीट को उसने खींचा, तो उसने अपनी मामा का भी जो है ना ब्यूटी बॉक्स था अच्छा खासा, और उसको भी काफ़ी डैमेज किया, और मेरा जो है ना माशाल्लाह से मेरी जो बुक है ना उसका भी सत्यानाश हो चुका है।
तो आई होप सो कि वो सुबह ठीक हो जाए। तो इसीलिए मैंने आज 8 बजे क्लास को कंडक्ट इसलिए किया है क्योंकि हमारे यहाँ जाती है 10:15 लाइट, तो उससे पहले मैं क्लास को वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये इस वक्त मैं कंप्यूटर पे क्लास कर रहा हूँ और कंप्यूटर जो है वो यूपीएस पे चलाना बहुत ज़्यादा लोडली हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने 8 बजे का कहा। अब जो लड़के मेरे पास आते हैं वो आते हैं बेचारे 9 बजे, तो उनको मैं कवर अप करवा दूंगा किसी तरीके से, क्योंकि वो मेरे पास ही होते हैं, हमारे इधर हमसाए हैं, तो उनको मैं कवर अप करा लूँगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि हम 8 बजे जो है ना ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो कल मेरी बुक जो है ना वो इंशाल्लाह आ जाएगी और कल से हमारी जो क्लास टाइम होगा वो 10 बजे 10:15 बजे होगा, ठीक है। 10:15 से लेके 11:15 बजे जो है ना वो हमारी क्लास का कल का टाइम होगा। तो उसके बाद मैंने अब बात करते हैं एक्सनेस की, ठीक है। एक्सनेस की जब आप वीडियो देखोगे तो एक्सनेस के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, केवाईसी अपनी पूरी करनी है। केवाईसी मीन के नाउ योर कस्टमर के उनकी आईडी वेरिफिकेशन सारी, ठीक है, और आपने अपनी वेरिफिकेशन सारी इसके अंदर कंप्लीट करनी है। अब ये सारी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आपको पेमेंट मेथड मिलेंगे, लाइक डिपॉजिट मेथड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। डिपॉजिट मेथड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि आपने बैंक्स के थ्रू जो है ना वो डिपॉजिट करना है, कि आपने उसके ज़रिए क्रेडिट कार्ड के ज़रिए डिपॉजिट करना है। ये सारी पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आपने जो वाला पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है जो सबसे रिलायबल। अब याद रखना बैंक ट्रांसफ़र, अब ये जो होता है ना हमारा बाइनांस, इसके अंदर विद इन मिनट्स आपके पास डॉलर्स आ जाते हैं। बट एक्सनेस के अंदर एक दिक्कत है, एक मसला है कि इसमें जो है ना अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हो तो उसको ऑलमोस्ट आपके पास आते आते 1 डे, इवनली 1 डे से तकरीबन मेरे ख्याल से कहते हैं कि 3 घंटे से वो राउंड अबाउट 1 डे तक का टाइम लेते हैं। अगर आप वर्किंग आवर्स में उनसे, लाइक वर्किंग आवर्स हमारे इधर सुबह 8 से लेके रात 5 बजे के दरमियान अगर आप डॉलर्स मंगवाते हो तो आपको जो टाइम कॉस्ट होगा वो तकरीबन 4H या 1H का टाइम कॉस्ट होगा। लेकिन अगर आप 5 बजे के बाद करते हो तो वो फिर क्या होगा, अगले दिन नेक्स्ट डे आपको डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं प्रेफर करता हूं, अगर आप अपना सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो आपको वहां पे बाइनांस पे की ऑप्शन मिलेगी। बाइनांस पे बेसिकली क्या है, इसके अंदर ये होता है कि बाइनांस के अंदर एक आईडी होती है, लाइक बाइनांस आईडी, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और बड़े फास्टली वे में जो है ना वो पैसे जो हैं वो हमारे डॉलर्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो हम जो इसमें पेमेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे वो बाइनांस पे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाइनांस पे से क्या होता है कि सबसे पहले हमने डॉलर्स बाय करने हैं, किसके अंदर, बाइनांस के अंदर, ठीक है। बाइनांस के अंदर हमने डॉलर्स बाय करने हैं और डॉलर्स बाय करने के बाद हम एक्सनेस में आएंगे। ये मैं आपको ज़ुबानी कलामी बता रहा हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मेंशन हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आज का थोड़ा सा लेक्चर जो है वो समझ आए। फिर एक्सनेस में जाके हमने डिपॉजिट करना है, पहले अपना अकाउंट ओपन करना है। अब इसके अंदर याद रखिएगा, एक्सनेस के अंदर स्टैंडर्ड, प्रो और रॉ स्प्रेड अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड, प्रो और रॉ स्प्रेड। अब ये चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा, जो बाइनांस होती है, बाइनांस वो आपसे फीस चार्ज करती है। ट्रेड ओपन और ट्रेड क्लोज के टाइम बाइनांस क्या करती है, आपसे फीस चार्ज करती है, ठीक है। बाइनांस आपसे फीस चार्ज करती है। लाइक मैंने अगर $3 कमाए, $3 मेरा प्रॉफिट है, तो अगर वो मैं प्रॉफिट $3 का कैश करता हूँ तो मेरे अकाउंट के अंदर $3 नहीं आएंगे, मेरे अकाउंट के अंदर लाइक $2.5 आएंगे। और आधा डॉलर किधर जाएगा बताएं मुझे। ये ट्रेड मैंने लगाई नहीं है, बट ये डिमी ट्रेड है, ये वाली ट्रेड मेरी बूम हो चुकी है। तो मुझे ये बताएं
सिंस इट विल एट लीस्ट गेट अस समर से। बिल्कुल ऐसे ही है। नो नो नहीं प्लासी। आप बताइए अमाज। ए प्लासी या बंद कर दी। प्लासी हेलो अमाज मुझे बताइएगा कि मेरी $3 की प्रॉफिट हुई और वो जो $0.5 है, दरवाज़ा बंद, $0.5 है, वो $0.5 मेरा किधर जाएगा? अमाज आर यू एक्टिव हियर? आई एम टॉकिंग टू यू ब्रो। मैं कह रहा हूँ मेरे ब्रदर, $2.5 कटेंगे नहीं। हुआ क्या बाइनांस के अंदर, क्या होता है बाइनांस के अंदर $3 मुझे प्रॉफिट हुआ। अब जब मैंने ये प्रॉफिट कैश किया तो मेरे अकाउंट के अंदर जस्ट $2.5 आए, तो $0.5 मेरा किधर जाएगा? बाइनांस क्या करेगी उसका? बताइए। बिल्कुल वो देखें, हम उस पर काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं नहीं, बाइनांस फंड में नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एज ए सिक्योरिटी नहीं हनान, देखो वो हमें सर्विस दे रही है, वो हमें विद इन सेकेंड्स हमारे साथ। अब आप इजी पैसा से जैस कैश में पैसे ट्रांसफ़र करते हो या किसी भी बैंक ट्रांसफ़र करते हो तो क्या होता है, वो आपसे क्या करते हैं, वो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं। ऐसे है कि नहीं? ₹1 ₹2 फीस चार्ज करते हैं कि नहीं? तरीका है दस ना दे दे जा, मैं क्लास कर रहा हूँ मैनू लिख के दे यार, लिख के देनी मैं तेन मैसेज कर देना, लेकिन इस टाइम मेरे को है नहीं, इस टाइम मेरे को है नहीं, भावें ठहर के आके देनी। नहीं भुलदा नहीं भुलदा नहीं भुलदा यार, नहीं भुलदा। इस टाइम मेरी क्लास चल रही है, खुदा दा वास्ते बंद कर दे। वो अपना कमीशन, बिल्कुल वो अपना कमीशन चार्ज, कमीशन नहीं कह सकते आप इसको, ये कहें कि वो अपना जो है ना, वो ट्रेड ओपन या क्लोज करने का जो फीस है, जो लाइक थोड़ी सी कॉस्ट है, वो हमसे लेते हैं। वो ना हाँ हमारा ना नेट थोड़ा सा स्लो चल ओके उसका कोई इलाज कर ओके 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 ठीक है। तू कहन डे मैं सवेरे चेक करना ही ओके कर ली एसएम ज़रा क्लास है। लव यू। बिल्कुल कि वो हमारे प्रॉफिट में से थोड़ा सा क्या करते हैं। अमाज मैं बता रहा था कि देखें, जो बाइनांस है, जब हम अपना प्रॉफिट कोई भी ट्रेड ओपन या क्लोज़ करते हैं, देखो वो हम लोगों से फीस चार्ज नहीं करेंगे, वो हम लोगों से अपनी एक सर्विस फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे? वो लोग इसी तरह ही तो पैसा कमाते हैं कि वो एक तो हमसे अपने इंटरेस्ट लेते हैं, और दूसरा वो क्या करते हैं, हम जब ट्रेड ओपन या क्लोज करते हैं, नॉट जस्ट ऑन क्लोजिंग, इवन ये ओपनिंग पे भी आपसे फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज करने की आपसे क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब अगर आप लोग एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन जाते हैं, और अगर आप पाकिस्तानी स्टॉक्स की अच्छी जी जी अमाज, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज ए ट्रेडर बन जाते हैं, टेक्निकल्स आ जाते हैं, और हमें कुछ फंडामेंटल्स के बारे में पता होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक टेस्ट होता है, लाइक कहीं भी हम जॉब करने एज ए जॉब होल्डर हम वहाँ पे जा सकते हैं। अब वहाँ पे ना आप कभी भी आपका PSX के अंदर चक्कर लगे तो वहाँ पे जाके कहना जी सर मैंने ना स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको ट्रेडर वहाँ पे ब्रोकर बैठा होगा, वो कहेगा अच्छा ऐसे है कि सर आप हमें कितना पैसा देंगे, आप कहेंगे जी 1 लाख रुपया देना है। अच्छा ठीक है सर, हम आपकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट के अंदर, किसी भी अच्छे स्टॉक के अंदर, इन केस प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हमें क्या करेंगे, आपने हमें जो है ना वो 4500 रुपया जो है ना वो फीस देनी है। ठीक है, वो जस्ट क्या करते हैं, आपकी ट्रेड ओपनिंग
और क्लोजिंग का आपसे 4500 रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाइनांस भी जो है वो आपका क्या करता है, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, ठीक है। खैर सी चस है, माल चस जा रहे हैं, ट्रेडा ला रहे हैं, आज लाई कोई ट्रेड क्यों? तुझे तो कहा था आज मार्केट नहीं सही है, मैं क्या भी नहीं मार्केट में। क्यों ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਗੀ ਸੀ? आपने सुबह मैसेज ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ। ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਵੇਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ। ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ओके 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 ਜਿਹੜੀ ट्रेड मेरे अकाउंट से लगी तेरे अकाउंट से। ओके सर, ठीक है सर ठीक है यानी कि दोवें इकट्ठे बैंक करप्ट होना है तुसी कहना मैं मेरे वाला साहब जब मैं ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम आया था ना, तो एट द स्टार्ट मैंने पैसे लगाए और मेरा दोस्त बेचारा अपनी तनख्वाह लेके आ रहा है एकेडमी से पढ़ा, ओ सलमान खान तनख्वाह लैके आ रहा है तो आके कहना उमैर यार अज मैनू पहली तनख्वाह लभी। मैं कहा किन्ने? कहता यार तकरीबन कोई 3000 रुपया मैनू लभ्या। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਕਹਿੰਦਾ 1500। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1500 ਇੰਜ ਕਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਮੰਗਾਵਾਂ ਐ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੀਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ। ਉਹ ਲੋ ਜੀ मैंने ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें लेके डूबेंगे इसलिए ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ फिर बंदा यानी टेंशन च नहीं होता, नहीं नहीं वो भी तो डूबया है ना। ठीक है ओके बंद कर दो तो हाँ बंद कर दो। तो ऐसे है कि वो लोग भी आपसे क्या करते हैं फीसेस और ये वाकई बात सच्ची है। मैंने अपने दोस्त को भी साथ ही डुबाया था और बेचारे की जो है ना तब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि वो 1500 रुपये भी उसके लिए 1.5 लाख था तो उसको भी मैंने साथ डुबाया। और इवनली एक दफ़ा ऐसे हुआ, एक तामा डोज कॉइन है तो वो भी एक मीम कॉइन था, उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा पैसा लगा दिया और उस बेचारे के पास ना उसने ट्रेडिंग कर कर के $40 जो है ना वो बनाए थे और $10 से $40 का उसने सफ़र तय किया। और मैंने क्या किया, मैं गया उसके पास, मैंने कहा यार फ़लाँ कोइन जो है ना वो मार्केट के अंदर आ रहा है और बूम करेगा, उसकी सप्लाई ऐसे है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने जाते ही उसका मोबाइल पकड़ा और हमारे पास एक दूसरे का पासवर्ड है, मैंने उसका पासवर्ड ओपन किया और ऐसे ही $40 इन्वेस्ट करवा दिए और अगले ही दिन बेचारे ने जो है ना उसको $20 लॉस के अंदर वो अपना ट्रेड क्लोज़ करके बाकी $10 भी अपने बचाए। तो ऐसा मैंने भी किया हुआ है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे सनम। तो ऐसे है। वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्टॉक वहाँ पे जो ब्रोकर बैठा होता है वो हमसे जो है वो 4500 रुपया जो फ़ीस चार्ज करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चार्ज कर रहा है। वो ना अगर आप उनको मतलब अमाउंट बताते हो ना तो उस हिसाब से वो आपको परसेंटेज निकाल के बताते हैं कि भाई हम आपसे इतनी फ़ीस लेंगे। ठीक है। तो एक मेरा स्टूडेंट थे वो उधर गए थे तो उन्होंने बताया था कि मैंने उनको जब अमाउंट बताई तो उन्होंने मुझे 4500 रुपया फ़ीस बताई कि हम आपकी, चाहे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, उन्होंने आपसे क्या करना है वो 4500 रुपया फ़ीस चार्ज लाजमी करनी है। तो सेम एज इट इज़ बाइनांस क्या करता है, अगर आपकी ट्रेड चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है उन्होंने अपना फ़ीस चार्ज करना ही करना है। ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अकाउंट के अंदर हैं $10 और जैसे ही मैंने ट्रेड ओपन की और मेरे समझ लो कि $9.8 रह जाएंगे अकाउंट के अंदर, 20 सेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फ़ीस चार्ज कर ली। अब मेरी ट्रेड चली जाती है लॉस के अंदर और जैसे ही लॉस के अंदर मेरी ट्रेड जाना शुरू कर देगी ना, और यहाँ पर क्या होता है कि 0.20 सेंट्स यानी कि 20 सेंट के मेरे अकाउंट के अंदर पैसे रह गए हैं तो वहीं पे ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। वो बताएं क्यों? मेरे अकाउंट के अंदर अभी 20 सेंट पड़े हैं तो वो 20 सेंट मेरे अकाउंट के अंदर भी पड़े हैं पर फिर भी मेरा ट्रेड क्यों क्लोज हो गई, बताएं मुझे। मैं कह रहा हूं देखें यार ये वाली ट्रेड के अंदर नहीं मैंने किया था, ये तो मैंने वैसे ही फर्जी लगाई थी। तो मैंने ये
वैसे ही लगाई थी, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दी थी। ये ट्रेड पहले मेरा मूड था कि मैं इसको सेल करूं, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गई, मेरा बाय ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ये आपके सामने मैंने ये ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की थी और ये ट्रेड मेरी विन कर गई है, ठीक है। अच्छा अमाज, मेरा क्वेश्चन ये है ब्रदर, अब देखें मेरे अकाउंट के बाइनांस के अंदर क्या है, $10। मैंने अपनी ट्रेड ओपन की, 20 सेंट जो है बाइनांस ने क्या किया, फ़ीस चार्ज कर ली। 20 सेंट बाइनांस ने फ़ीस चार्ज की। अब मेरे अकाउंट के अंदर रह चुके हैं $9.8। मैंने ट्रेड ओपन की, मेरी ट्रेड चली गई लॉस में। अब मेरी ट्रेड के अंदर अभी $0.20 यानी कि 20 सेंट अभी मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हुए थे, बट फिर भी मेरी ट्रेड क्लोज होगी, क्यों? हनान आप नहीं बोलिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब पता चल गया कि आपको ये चीज़ समझ आई है। फिर ट्रेड इज़ लेस देन द मोस्ट प्रिफर्ड एंड कंफर्ट प्राइस। बिल्कुल हनान, ऐसे ही है कि वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही उनकी फ़ीस के जितना आपके अकाउंट के अंदर पैसे रह गए हैं, तो वो अपना फ़ायदा करते हैं और आपकी ट्रेड क्लोज। क्योंकि देखो वो हर हाल में अपने आप को प्रॉफिट में, क्या मतलब, गलत अल्फाज यूज़ किए सारे। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना चार्ज करता है, ठीक है। उन्होंने अपना चार्ज करना ही करना है, अप एंड डाउन से, चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे आपको लॉस है, दे विल चार्ज। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 20 सेंट के साथ आपका क्या हो सकता है और 20 सेंट के साथ आपकी दुनिया भी संवर सकती है, ठीक है। वो लोग आपसे अपना कमीशन जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो आगे ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एक्सनेस इस तरह की चवले नहीं मारता। एक्सनेस के अंदर नो फीस, नो कमीशन, कुछ भी नहीं है। एक्सनेस आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता, एक्सनेस आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करता, कुछ भी ना ही ये आपसे स्वैप चार्ज करता है। स्वैप मैंने आपको बताया था, लाइक फंडिंग फीस इज आ स्वैप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कि बाइनांस आपसे चार्ज करता है। बाइनांस आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। कैन यू गिव मी 5 मिनट्स? मार्जिन एंड क्रॉस, मार्जिन एंड क्रॉस, मार्जिन क्या, आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन, उसके बारे में बात कर रहे हो। आइसोलेटेड बेसिकली क्या होता है, देखो आपके पास हैं $10, आपने ट्रेड ओपन की, अब 10x का लेवरेज आपने रखा है, तो एक कॉइन जिसकी प्राइस $10 है, तो मुझे ये बताए 10x के लेवरेज के साथ अगर आप $10 वाला एक कॉइन खरीदते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आती है, आपके अपने कितने डॉलर्स उसमें यूज़ होंगे, बताइएगा हनन। फास्ट ब्रदर। मैंने कहा आपने लेवरेज यूज़ किया 10x का, यू हैव यूज्ड 10x leverage and your wallet size is $10. You open a trade on a coin whose price is almost $10, जिसकी प्राइस क्या है $10 है, and in this trade
हाउ मच कॉस्ट इज योर्स। ये एक कॉइन आपने लिया है, सिर्फ एक कॉइन, तो इस कॉइन के अंदर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी अगर आप लेवरेज यूज करते हो 10x का। 10x का आपका लेवरेज है, तो आपकी कितने डॉलर्स की कॉस्ट आएगी इस ट्रेड के अंदर ओपन करने में। आ जा यार, इत्थे ही आ जा, कुर्सी ले आया बाहरों। हाँ ना, बिल्कुल $100 की आपकी मतलब वो हो चुकी है, वैल्यू हो चुकी है। वेल्थ लेवरेज इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो। ओ एंटी एक कुर्सी ते देना, एक इधर सोफा ले आया, आके सोफा चुक लिया। हाँ ए वाला हानिकारक की। हाँ जी कौन? बिल्कुल देखो $10 हैं, आप मैं $10 की बात कर रहा हूँ, $10 की नहीं। एज लेवरेज इज 10x, बिल्कुल $100 की वैल्यू आपकी हो जाती है। बट जब आप $10 का एक कॉइन है लाइक $10 और आपने ये एक कॉइन बाय किया, ठीक है, तो आपका अपना कितना कॉस्ट आएगा। $1। ये देखा, बच्चा आता ही गया, उसने पहले ही बता दिया कि इसके अंदर हमारा जो अपनी कॉस्ट है वो $1 की होगी, और इसको मल्टीप्लाई 10 करो तो कितने बन जाते हैं $10। यानी कि इसके अंदर $9 एक्सचेंज के और $1 हमारा। हमारी कॉस्ट कितनी आई? $1 की। तो आइसोलेटेड मोड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारी ट्रेड उतना माइनस में जाए जितना हमारी कॉस्ट आती है उस ट्रेड को ओपन करने में, तो हमारी ट्रेड वहां पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, हमारी ट्रेड वहां पे क्लोज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास हैं जी $20 और मैंने लेवरेज इस्तेमाल किया 10x का। अब ये जो कॉस्ट है ना वो हमारी ये लेवरेज के हिसाब से जो है काउंट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ $20 है और मैं यहाँ पे लेवरेज इस्तेमाल करता हूँ 5x का, ठीक है, और एक कॉइन जिसकी प्राइस है $10 और मैं वो एक कॉइन बाय करता हूँ, सही है, 70 दी 68 दी, सही है, होल्ड, क्योंकि अगों ना इकोनॉमी जी ना काफ़ी स्ट्रोंग होनी है, तो आई होप सो कि इस दफ़ा जो है ना अपना इंटरस्ट रेट ਨੂੰ थोड़ा ਵਧਾਣ, ਜਦੋਂ इंटरस्ट रेट ਵਧਾਣਗੇ तो US ऑयल उत्ते जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये $10 है। अब इसको ओपन करने के लिए हमारे $2 कॉस्ट होंगे। अगर हम एक कॉइन लेते हैं हमारे $2 कॉस्ट होंगे। कैसे? 5 दूनी 10। ठीक है, इसके अंदर जो है वो $8 किनके होंगे? एक्सचेंज के, और $2 हमारे होंगे। और जैसे ही मेरी ट्रेड का लॉस $2 में पहुंचेगा हमारी ट्रेड क्लोज। नहीं, आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड के अंदर हमें एसएल की ज़रूरत नहीं होती। जितनी हमारी ट्रेड के अंदर कॉस्ट आती है वो ना आप में यार, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा समझ लें, बाकी आइसोलेटेड को इतना ब्रीफली या डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कभी भी आइसोलेटेड जो है वो रिकमेंड नहीं करने वाला। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिएगा कि आइसोलेटेड मार्जिन वो मार्जिन होता है जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी ट्रेड जैसे ही हमारी कॉस्ट के बराबर जाती है, लॉस जाता है उस, तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास क्रॉस मार्जिन। अब क्रॉस मार्जिन के अंदर क्या एसएल नहीं लगाया तो भाईजान ताड़ियाँ गड्डियाँ विक जाएंगियाँ, थोड़े कार विक जाएंगे, शुद्ध गरीब। ये नहीं था कि हम पहले गरीब हुए, अकाउंट से गरीब ही होए तो फिर ठीक है, तो गरीब हो जा संग। क्रॉस मार्जिन के अंदर अगर आप लोग एसएल नहीं लगाओगे तो बैंकरप्ट हो जाओगे। ठीक है, वो आजकल ना टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो बना रहे हैं लोग कि जी वो आप कौन हो जी, हम ट्रेडर हैं, किराए पे मकान चाहिए।
देखिए वो कहता है जी हमें मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे ना मकान चाहिए किराए के लिए। तो वो बंदा कहता है अच्छा जी आप क्या करते हो? कहता है जी मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। और अब वो कहता है अच्छा ये ट्रेडिंग क्या होती है? कहता है ये पैसा डबल करते हैं हम लोग। वो फिर क्या होता है, वो मकान मालिक उसको कहता है अच्छा यार चल ठीक है मेरे भी पैसे ले। आगे फिर वो मकान मालिक और वो दोनों मिलके जो है ना मकान ढूंढ रहे होते हैं। तो बात ये है कि यार ये ना इन लोगों ने इसको एक मतलब बैड नज़रिए से, गलत नज़रिए से देख रहे हैं, और यही चीज़ जो है हम लोगों को डिमोटिवेट करती है कि हम लोग इस साइड पे ना आएँ। ये बेसिकली यही शो करवाना चाह रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग के अंदर हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर हमेशा लॉस ही होता है। लेकिन ये हम लोगों को पता नहीं क्यों ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो एक राइट साइड, हाँ ये चीज़ कहते कि अगर आप बग़ैर किसी सीखे मार्केट में आते हो तो ले आप, ठीक है, अगर आप सीख के मार्केट में आते हो तो ले आप, ये चीज़ करते तो एक मतलब अच्छा जो है ना इम्पैक्ट होना था कि लोगों पर कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग है, इसको सीखेंगे तो ऐसा होगा, इसको नहीं सीखेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन उधर उन्होंने क्या क्या दिया जी, ट्रेडर है जी, लो जी बैंकरप्ट होके बंदा साइड पे, ठीक है। तो वो उन्होंने सिर्फ क्या कि एक बैड इमेज दिखाई है। तो अगर इसकी गुड इमेज देखें तो मेरे मेंटोर है, झोंपड़ी में रहा करता था, जिनसे मैंने एसएमसी सीखी है, और आज वो बंदा डेली की उसकी एक एक ट्रेड के अंदर 10-10 हज़ार डॉलर का भाईजान टीपी होता है, और उसके पास 4-4 लाख के जो हैं वो अकाउंट्स हैं, फंडेड अकाउंट्स हैं। और आप कभी बदर तनवीर के साथ एक लड़का होता है ताहर नामी, ताहर नहीं सॉरी पता नहीं क्या यार, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, बल्कि आप बदर तनवीर के ही पॉडकास्ट कभी देख लेना। तो उसके साथ एक लड़का था और वो भी कहता था कि मैं एक वक्त था कि मेरे पास शादी हुई और अपना घर चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और आई वाज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था, मुझे जॉब नहीं थी मिल रही। लेकिन उसने क्या किया, उसने सीखा, सीखने के बाद आज उस बंदे के पास 3 वो खुद उसने दिखाए हैं लाइव, और अपना पे आउट दिखाया है कि उसका एक पे आउट ऑलमोस्ट, ये 2-3 माह पहले की बात है, मैंने उसका पॉडकास्ट देखा था, $30,000 का पे आउट आया था उसका, $30,000 का पे आउट, और वो भी उसके 4 लाख वाले अकाउंट से। और उसके पास 4 लाख वाले 3 अकाउंट और 1 लाख वाला एक अकाउंट है डॉलर्स। हाँ जी, $1,00,000, और उसका $30,000 का उसने लाइव पे आउट लगाया था पॉडकास्ट के अंदर ही। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को ये शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती सोशल मीडिया के ऊपर, हम लोगों को ये लोग ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते। अब ये देखें जो मेरे पास तुम हो, कितना अच्छा उन्होंने इमेज जो है ना जनरेट किया था स्टॉक मार्केट का, कि तभी आपको मैं बताऊं कि अभी मैं काफ़ी लोगों को डील करता हूं इन ट्रेडिंग, और किसी को नहीं पता कि ये ट्रेडिंग क्या होती है। जब उनको मैं कहता हूँ ना यार वो जो मेरे पास तुम हो ड्रामा देखा होगा, वो बंदा जो स्टॉक मार्केट के अंदर, वो होती है स्टॉक मार्केट, अच्छा वो होती है स्टॉक मार्केट, हाँ यार वो तो अमीर हो गया था। तो वो एक अच्छी इमेज दिखाई गई थी, तो लोगों की नज़र में वो एक अच्छी इमेज है, और शायद उसकी वजह से लोग ट्रेडिंग की तरफ आए हों। तो बात ये कहने की है कि हम लोगों को ना ये बड़ी बैड इमेज दिखा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। मुझे वो वीडियो मेरे साले ने सेंड की मेरी वाइफ को, और वाइफ साहब ने मुझे सेंड की, कहती हैं ये देखो भाई उन्होंने मुझे क्या वीडियो सेंड की है। तो मैं देख के हंसा भी और परेशान भी। अमाज आप यहाँ पे हो, आर यू हियर? ओह दैट्स, बड़े छुप छुप के बातें सुनते हो भाई। अच्छा, तो मैंने बाइनांस का जो है वो सारी चीज़ें ये क्यों बताई कि बाइनांस जो है वो फीस चार्ज करता है, एक्सनेस जो है वो बड़ा शरीफ है। एक्सनेस आपसे भाई कोई फीस, कोई स्वैप, कोई इंटरेस्ट, कोई कमीशन कुछ भी नहीं चार्ज करता। ये समझ लें आपको फ्री में ट्रेड्स देता है, ठीक है, फ्री में आपसे ये थोड़ा सा जी डोला नहीं पाना, खामोश। अभी सुबह फ़ोन कर लेना, हाँ सुबह 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 8 बजे के बाद ऑफिस ओपन हो। तो
तो एक्सनेस क्या करता है आपसे, एक्सनेस जो है वो आपसे स्प्रेड काटता है, स्प्रेड आपको देता है थोड़ा सा। अब स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बेसिकली एक प्राइस डिफरेंस होता है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, प्राइस डिफरेंस, कि मार्केट प्राइस से थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो आपको ये देंगे। डिफरेंस मीन अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर ये आपको 20 सेंट का, 20 सेंट का ये आपको स्प्रेड देंगे। स्प्रेड मीन अभी गोल्ड की अगर प्राइस चल रही है ना $10, कितनी चल रही है, $10। अगर आप क्या करते हो, बाय करते हो, क्या करते हो, बाय, तो ये आपको मार्केट प्राइस से, आपकी ट्रेड क्या होगी, मार्केट प्राइस से 20 सेंट, 20 सेंट ऊपर में ओपन होगी, 20 सेंट ऊपर में क्लोज ओपन होगी। यानी कि फिर सेल की ट्रेड अगर आपने लगाई है तो आपकी जो सेल की ट्रेड है वो मार्केट प्राइस से, MP का मतलब मार्केट प्राइस से 20, C का मतलब सेंट डाउन से स्टार्ट होगी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। अब देखो गोल्ड की प्राइस एट दैट टाइम चल रही है जी $10, कितनी चल रही है, $10। अब मैंने इसको $10 पे की है बाइंग, तो मेरी ऑर्डर पता कहाँ पे फिल होगा, 10.20 सेंट से। लेकिन मार्केट की अभी प्राइस क्या है, 10, लेकिन मेरे ऑर्डर कहाँ पे लगा है, 20। मुझे 20 सेंट का क्या हुआ है, स्प्रेड, नहीं स्प्रेड मिला है, मेरी ट्रेड -20 सेंट से स्टार्ट होगी। अगर हम गोल्ड के अंदर सबसे छोटी लॉट इस्तेमाल करते हैं, समझ लगी, नहीं लगी, बस सिंपल से अल्फाज में समझ लो कि अगर गोल्ड के अंदर हम सबसे छोटी लॉट, जो कि लॉट हम कहते हैं 0.01 की, अगर हम 0.01 की लॉट इस्तेमाल करते हैं गोल्ड के अंदर, तो हम चाहे सेल करें चाहे बाय करें तो हमारी ट्रेड जो है वो कितने लॉस से स्टार्ट होगी, -20 सेंट से। बस इसका सिंपल सा यही आंसर है, मैंने देखी है, ठीक है। कि क्या होता है अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करते हैं एक्सनेस के अंदर, तो हमें अगर हम बाय करें या सेल करें, हमारी जो ट्रेड है वो 20 सेंट लॉस से स्टार्ट होगी। बस ये सिंपल सा लॉजिक अपने जहन के अंदर रख ले। अगर हम क्या करते हैं, सबसे छोटी लॉट, जी अमाज, देखो ना मेरी बात सुने, वो जो चीज़ है ना, ये जो 20 सेंट लॉस आपसे, यानी कि आपसे 20 सेंट का स्प्रेड ले रहे हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी है, इट्स फॉर योर प्रोटेक्शन। इसे हम कहते हैं लिक्विडेशन प्रोटेक्शन। मैं बताता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो, इसे कहते हैं लिक्विडेशन प्रोटेक्शन। अब बाइनांस के अंदर क्या होता है, अभी आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं हुआ और जैसे ही उनके मुताबिक, यानी कि उनकी जो फीस है वो आपके अकाउंट के अंदर बच गई है, तो आपका अकाउंट नहीं बचने वाला, आपका अकाउंट ट्रेड को क्लोज कर देंगे। लेकिन एक्सनेस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लॉट साइज इस्तेमाल किया 0.01 का। अब जब मेरी ट्रेड स्टार्ट हुई तो मेरी ट्रेड स्टार्ट हुई 20 सेंट लॉस के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर है टोटल $10, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी ट्रेड माइनस में जा रही है और मेरे अकाउंट हो जाता है यहाँ पे 0। अब क्या होगा, पता क्या होगा, मेरी ट्रेड -20 सेंट तक चलेगी। यानी कि -20 तक आपको प्रॉफिट होगा? नहीं, -20 सेंट तक ट्रेड मेरी चलेगी। हाँ। अब जैसे ही -20 सेंट से ऊपर जाने लगेगी तब जाके मेरी ट्रेड क्लोज होगी। आप समझे नहीं, रुको ज़रा सब्र करो समझना। बाइनांस के अंदर क्या हुआ, बाइनांस के अंदर क्या होता था, आपके पास है $10, ठीक है, आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है और जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर 20 सेंट रह जाएंगे जो कि उनकी फ़ीस है, अभी आपके अकाउंट के अंदर 20 सेंट पड़े हैं पर फिर भी आपकी ट्रेड क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्यों, बाइनांस अपनी फ़ीस काट लेगा।
आपकी ट्रेड क्लोज। लेकिन एक्सनेस के अंदर क्या होता है, आपने ट्रेड ओपन की, आपकी ट्रेड -20 सेंट में ओपन हुई, आपको 20 सेंट लॉस से शुरू हुआ, अब आपकी ट्रेड लॉस में जाती जा रही है, अब यहां पे आ गया 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के बाद भी आपकी ट्रेड क्या है, चलेगी -10 तक, -$10, -$15, -$18, और जैसे ही आपकी ट्रेड -21 सेंट तक, -0.21 सेंट तक जाएगी, आपकी ट्रेड तब क्लोज होगी, इससे पहले आपकी ट्रेड नहीं क्लोज होगी। फॉर एग्जांपल क्या होता है, फायदा क्या है ये सेंट? फायदा यही तो हुआ ना कि आपका $10 का अकाउंट है, ठीक है, $10 का अकाउंट है, जब तक आपके $10 मार्केट में माइनस नहीं हो जाएंगे आपकी ट्रेड नहीं क्लोज होगी। बट बाइनांस के अंदर क्या होता था कि वो जो है वो कम वक्त पहले भी 20 सेंट हमसे प्रॉफिट अपना फीस काटते थे, ट्रेड ओपन करते वक्त भी और ट्रेड क्लोज करते वक्त भी, यानी कि टोटल इन्होंने कितने काट लिए, 40 सेंट। तो जो हमें बचा था वो कितना था, 9.6, यानी कि $9.6 का जैसे ही हमें लॉस हुआ हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है। बट बाइनांस के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेड लॉस के अंदर चल रही है और आपने लॉट साइज गोल्ड के अंदर लगाया है 0.01 की, ठीक है, अब 0.0 लॉट साइज क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये लॉट साइज लगाई, आपके अकाउंट के अंदर है $10, आपका अकाउंट माइनस में जाना शुरू हो गया है, और वो जो 20 सेंट का उन्होंने स्प्रेड, इसको स्प्रेड याद करना, क्या कहना है, 20 सेंट का स्प्रेड, वो जो आपसे उन्होंने काटा था, अब वो क्या होगा कि आपकी ट्रेड $0 में आ गई, आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपकी ट्रेड -$10 तक भी चलेगी, ये एक्सनेस में होगा ना, एक्सनेस के अंदर -15 सेंट तक भी चलेगी, -18 सेंट तक भी चलेगी, और फर्ज करो यहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है और आप क्या होता है, आपका $15 बन जाते हैं, $10 थे, आपको $5 का प्रॉफिट हो गया, आप ट्रेड क्लोज कर देते हो, आपको प्रॉफिट हो गया। बट बाइनांस के अंदर क्या होता था कि उधर आपका अकाउंट 0 होने से पहले ही ट्रेड क्लोज हो जाती थी, बट इधर क्या होता है कि 0 हुई है, उसके बाद माइनस में चलना शुरू हो गया, ठीक है, वो आपको समझ लो कि चूंगा मूंगा मिल रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा, इसे कहते हैं लिक्विडेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडेशन प्रोटेक्शन, कि मार्केट के वो एक्सनेस क्या करती है, उन्होंने जो आपसे प्राइस डिफरेंस लिया होता है ना, आपसे प्राइस का डिफरेंस काटा होता है, अब होता पता क्या है, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो गए हो, और अगर आपका $3 का प्रॉफिट चल रहा है ना, तो ये $3 जब अपनी ट्रेड क्लोज करोगे, ये 3 के 3 ही आपके अकाउंट के अंदर आएंगे। $1 का भी प्रॉफिट है ना आपको हो रहा, तो ये $1 आपके अकाउंट के अंदर कैश होगा। बट बाइनांस के अंदर ऐसा नहीं होता। ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन एक्सनेस के अंदर क्या होता है कि आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका उतना ही प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर कैश होगा, आपका जितना लॉस हो रहा है, आपका उतना ही लॉस आपसे काटा जाएगा। अब बाइनांस के अंदर होता क्या है, $3 है। एक्सनेस कैसे कमाता है फिर आप? यार एक्सनेस वो देखो ना, वो जो आपसे 20 सेंट का स्प्रेड काटता है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर दे तो वो 20 सेंट उनका प्रॉफिट ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉस में चलना शुरू कर देते हो तो 20 सेंट आपको खिराजे तहसीन कर देते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है भाई, तू बच लिया, साड़ी खैर है, बस साडा तो ऐप डाउनलोड, ठीक है, साडा तू ऐप डाउनलोड किया, चल ट्रेड लाइए, असी तेनू बचा दिन्ने हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ, ये बात याद रखना, 20 सेंट का लॉस सिर्फ 0.01 की लॉट साइज पे है। गोल्ड के अंदर 0.01 की लॉट साइज सबसे छोटी लॉट साइज है। और ये भी याद रखना, एक्सनेस के अंदर लॉट्स चलती हैं, क्या लॉट्स, और बाइनांस के अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स, क्वांटिटी, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 6 कॉइन, 7 कॉइन, 8 कॉइन, 10 कॉइन। लेकिन इसके अंदर एक्सनेस के अंदर क्या होता है, 0.01 की लॉट, 0.02 की लॉट, 0.03 की लॉट, 0.04 की लॉट, 0.05 की लॉट, 0.06 की लॉट, 0.07 की लॉट, इस तरह करके लॉट्स होती हैं, ठीक है। तो वो लॉट्स को कैसे कैलकुलेशन करें, बिटवीन विच एक्सचेंज यू प्रेफर। आई प्रेफर एक्सनेस और
OctaFX दैट इज़ टू मच, बट मैं आपको कहूँगा रिकमेंडेशन मेरी एक्सनेस है, बिकॉज इन एक्सनेस यू कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉवल बाय यूजिंग द बाइनांस पे, एंड बाय यूजिंग बाइनांस पे यू विल नॉट हैव टू पे एनी 1 सेंट फीस। 1 सेंट की भी फीस आपको जो है ना डिपॉजिट एंड विदड्रॉल करने के लिए नहीं देनी पड़ती। बाइनांस में हाँ, बाइनांस से अगर आप एक्सनेस के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हो ना, तो आपको 1 सेंट भी आपका नहीं कटेगा। अगर एक्सनेस से बाइनांस, अगर एक्सनेस से फिर भी 1 सेंट नहीं कटेगा। इसीलिए मैं एक्सनेस ही प्रेफर करता हूँ। बाकी जो OctaFX हैं या इधर उधर हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनकी एक लिमिट होती है कि भी $50 से कम जो है वो आप डॉलर इधर नहीं डिपॉजिट कर सकते। ठीक है, अगर आप 50 और ऊपर $50 को जब आप बाइनांस से OctaFX के अंदर डिपॉजिट करने की कोशिश करो, $1 आपकी फीस काट लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं एक्सनेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूं। और उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर तरीका बताया कि सबसे पहले आपने KYC करनी है, अपनी वेरिफिकेशन सारी करनी है, और वेरिफिकेशन सारी करने के बाद आपने बाइनांस पे की ऑप्शन के ज़रिए जो है ना अपने डॉलर्स जो है ना वो इसके अंदर लेके आने हैं। ठीक है, यस जी जी अमास जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा डेमो अकाउंट के भाई आपको ऐसे लगेगा कि यू आर वर्किंग इन रियल मार्केट विद रियल मनी। अभी भाई सब ने करना है, 15-20 नहीं, 2 माह तक, 3 माह तक। बिल्कुल बड़ा अच्छा डेमो अकाउंट मिलता है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेमो अकाउंट होता है, और इतना अच्छा और इतना रिलायबल कि जो रियल मार्केट के अंदर लाइक एक रियल मार्केट के अंदर जो प्राइस, अब कुछ एक्सचेंजेस ऐसी होती हैं कि वहाँ पे आपने डेमो अकाउंट बना लिया ना, डेमो अकाउंट पे आप प्रॉफिटां हो रही हैं, लेकिन जैसे ही रियल मार्केट के अंदर आते हो वहाँ पे कुछ अलग ही सीन होता है। लेकिन एक्सनेस के अंदर भाई रियल अकाउंट पे भी जो प्राइस चल रही है वही प्राइस आपको डेमो अकाउंट के अंदर शो हो रही होगी, बिल्कुल रियल मार्केट की तरह ये वर्क करता है। क्योंकि मैंने एक्सनेस का डेमो यूज़ किया हुआ है, और मैं अपनी बैक टेस्टिंग के लिए मोस्टली जो है ना अपनी फंडेड अकाउंट्स को जो है ना वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक्सनेस को ही यूज़ करता हूँ। अब मैं कोई भी फंडेड अकाउंट, अब तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने फंडेड अकाउंट लेना था तो उसके सारे टारगेट्स जो हैं वो मैंने अपने डेमो अकाउंट पे पहले प्रैक्टिस किए कि यार मैं इसको टारगेट्स को कैसे पूरा कर सकता हूँ, कितनी देर में पूरा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें करूँ तो मुझे जो है ना मेरे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि जो स्प्रेड है इसके हवाले से आपको क्लियर नहीं? क्लियर ये बताया तो है कि ये जो एक्सनेस क्या करता है, आपसे जो 20 सेंट का लॉस में आपकी ट्रेड स्टार्ट हुई, इसको स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, और याद रखना ट्रेडिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लिक्विडेशन और एक होता है लॉस। लॉस और लिक्विडेशन के अंदर फ़र्क है। अब लिक्विडेशन का मतलब पता क्या है कि आपने कोई ट्रेड ओपन की, $10 आपके अकाउंट और आपका अकाउंट 0 हो गया, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या हुआ है, लिक्विडेशन। ठीक है, इसको क्या कहूँगा, लिक्विडेशन, के बैंकरप्ट हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो आपके $10 हैं और आपने आधा डॉलर भी बचा लिया सिर्फ आधा डॉलर आपके अकाउंट में रह गया, तो इसको मैं लिक्विडेशन नहीं कहूँगा, मैं इसको क्या कहूँगा, मुझे लॉस हुआ। तो अगर मेरा अकाउंट क्या होता है, मैंने $10 डलवाए और सारे के सारे 0 हो गए, तो मैं अगले बंदे ने पता कि यार मैं लिक्विडेट हो गया। लिक्विडेट का मतलब बैंकरप्ट, खाली, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया सारा वॉलेट। अब क्लास एंड होने लगी है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, 1 2 3 4 गुड बाय।
आज मैं ट्रेडां दसियां याद कर हाँ लाइट मैं तेनू बाइनांस से अकाउंट बना के दियांगा, हाँ उस पर आपने ट्रेड्स करना है। और सर जी मेरे को तो है ही नंबर जिस जैस कैश हो गया यार तो ਜਦੋਂ तक तू मतलब तेरी उम्र एज की है? मेरी 17 साल है हुणे 29 तरीक ਨੂੰ 17 साल ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ यार बस प्रैक्टिस लगा रहा, हम्म, प्रैक्टिस करता रहा, एक दिन आएगा 18 साल का हो जाएगा। नहीं ते ना छेती कर मेरी मेहरबानी ओ जरा कहंदा I'm a fucking millionaire। देख रहे हो कैसे लिंक जो है वो कॉपी करता हूँ, देख रहे हो। 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आई एम कॉलिंग टू यू कि भाई क्लास में टाइम ना ला जाना। आ जा माज भाई आ जा, खुदा का वास्ता है तुझे। आ गया भैया आ गया। एक मिनट। ओके नाउ आगे चलते हैं। अब याद रखिएगा गोल्ड के अंदर हम ट्रेड करेंगे। मैं एक्सनेस के अंदर खुद भी गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ और ग्रुप के अंदर भी सिर्फ गोल्ड की ही ट्रेड्स जो हैं वो देता हूँ। ठीक है जी, दो बताएं। यार जी गोल्ड को एक तो समझना थोड़ा सा आसान है, और ये जो गोल्ड है ना इसके लिए क्या होता है कि आपको किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि उनके अंदर नहीं जाना पड़ता। अगर आप किसी करेंसी पे ट्रेड करना चाह रहे हो ना तो आपको उस मुल्क के सारे हालात पता हों, आपको उस मुल्क के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसके अंदर जो है ना वो डिग्रेडेशन हो रही है, क्या उनके अंदर कोई मसले मसाइल, कोई स्ट्राइक चल रही है, कोई कुछ, यानी कि कोई, अब देखो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, इनको क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी टूरिज़म, हमारा जो है ना कुछ भी हो, धमाका हो गया पाकिस्तान के अंदर कहत आ रहा है, ठीक है, वो हमारे जो हमारे धरने, हमारी ये चीज़ें, ये किन चीज़ों को अफेक्ट करती हैं? हमारे रुपीज़ को करती हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह अगर आप किसी करेंसीज पे ट्रेड करते हो ना तो आपको उस मुल्क के ये सारे हालात पता होने चाहिए, यानी कि आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए। सिल्वर भी आता है यूएस, लेकिन वो जो होते हैं ना वो बड़े वोलाटाइल होते हैं। गोल्ड उनसे बहुत कम वोलाटाइल है, और गोल्ड के अंदर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, वो बड़ी सिंपल सी है। मैं अभी आपको वो चीज़ समझाने लगा हूँ, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट एंड, अब बंदा ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है यार। अगर आपको एक चीज़ से अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो दूसरी चीज़ की तरफ जाओ ही मत। मैं एज ए गोल्ड ट्रेडर हूँ तो मैं तो आपको सिर्फ गोल्ड के बारे में ही बता सकता हूँ, और किसी चीज़ के बारे में भाई मैं नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। एवं झूठ बोला थोड़े नाल, मैंने कभी भी किसी और करेंसी पेयर पे भी कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है। मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ और सिर्फ गोल्ड का ही पता है, और आपको भी सिर्फ गोल्ड का ही बताऊंगा क्योंकि सिग्नल्स भी सिर्फ गोल्ड के ही देता हूँ। इज इट ओके? ठीक हो गया हनान, ओके टू यू?
ओके, तो अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ें समझाने लगा हूँ। गोल्ड के अंदर मैंने आपको बताया कि बाइनांस के अंदर क्या चीज़, हम किसको ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी को, ठीक है, किसको, क्वांटिटी को। बट एक्सनेस के अंदर हम किसको ट्रेड करते हैं, लॉट्स को, किसको, लॉट्स को। अब यहाँ पर लेवरेज जो है वो 10x 20x के हिसाब से नहीं होता, इधर लेवरेज होता है 1/100, 1/200, 1/1000, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आपके पास $1 है, उस $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000x, 200x, हाँ, यानी कि हाँ, $1 है आपके पास, तो आपके उस $1, अगर आपने लेवरेज रखा है कितना, 1000, 1 आवर 1000, तो आप जो है उसके अंदर $1000 की आपकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो एक्सनेस के अंदर जो लेवरेज है वो कैसे काउंट किया जाता है, 10x 20x या 15x, इस तरह नहीं। एक्सनेस के अंदर जो लेवरेज है, यस टू मच बिजी, एक्सनेस के अंदर जो लेवरेज है वो 1/100 है, बंद कर दी, 1/100, 1/200, 1/1000, 1/500, इस तरह करके जो है ना वो काउंट किया जाता है, हाँ, ठीक है जी जी। यार इधर जो है, इधर मैं आपको बता रहा हूँ ना, बताने लगा हूँ ना, अभी इधर बताने लगा हूँ। यार मेरी बात सुनो अमाज, ऐसे है कि देखो, आपने उधर चाहे 100x रख लिया है लेवरेज, लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप अपना एक क्वांटिटी कम बाय कर लेते हो। लाइक अगर आपने लेवरेज इस्तेमाल किया 100x, अब 100x का मतलब है आप किसी भी कॉइन के, फॉर एग्जांपल एक कॉइन है $1 का, ठीक है, और आपके पास है $10, तो आप ये कॉइन कम से कम 1000 कॉइन खरीद सकते हो। कितना, एक जी बेटे, कल जी अली अली रजा के घर पे नेट नहीं आ रहा, केरा ली रहा था, और जो उनका छुट्टी दुकान वाला के साथ वाला बेटा वो सुबह, मुझे पता चला था सुबह, अब इस टाइम में, ठीक है। तो क्या होगा कि 1000 यूनिट्स तो मैं बाय कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों 1000 यूनिट बाय करूं, मैं करूंगा 5 यूनिट्स बस, मैं सिर्फ 5 यूनिट्स बाय करूं, मैं ज़्यादा इतने ना करूं, क्योंकि 1000 यूनिट अगर मैंने बाय किया, उन्हें निच भी मारी तो मेरे $10 गए, ठीक है। उसने 10 सेंट भी नीचे आया, अगर ये कॉइन $1 का है और मैं कहता हूँ ये $5 भी नीचे आया, तो 5 सेंट, तो 5 सेंट को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, 5 सेंट को 0.5 मल्टीप्लाई 1000 यूनिट्स अगर मैं बाय करता हूं, तो लो ये तो $500, यानी कि इसका मतलब 0.01 मल्टीप्लाई 1 सेंट नीचे आया है, तो मेरे $10 के, सिर्फ 1 सेंट, यानी कि नीचे भी मारी ते अकाउंट खाली, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता, मैं 1000 नहीं बाय करता, मैं 5 यूनिट बाय करूं, चाहे मैंने लेवरेज 100x रखा है, लेकिन मैं क्वांटिटी कम रख रहा हूं, ठीक है, तो उसके साथ मेरे जो लॉस होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। समझ लगी अमाज? आपको किसी ने दे दिया 1 लाख रुपया, आप चाहे तो उस 1 लाख की भी बाइंग कर सकते हो, आप चाहे तो सिर्फ 10,000 रुपए की बाइंग कर लो, बाकी 90,000 रखो, बाद में काम आएंगे भाई, 10,000 से तो प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, ओके अमाज, ओके। अब यहाँ पे जो लॉट साइज होता है, यहाँ पे जो लेवरेज होता है वो 1/30 का मतलब अगर आपके पास $1 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आपके पास 1/200 या 1000 करते हो तो उसका मतलब है कि आपने
अब इधर ज़्यादा लेवरेज होता है, मैं क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा लेवरेज जो है ये फॉरेक्स और गोल्ड में दिया जाता है। वो इसलिए नहीं, पता नहीं फिर अगर है होंदा तो मैंने सब तो पहले ठीक है। तो इसके अंदर लेवरेज इसलिए ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और इसके अंदर याद रखिए, आप गोल्ड पे जब आप ट्रेड करते हो ना, तो सबसे छोटी लॉट कुछ इस तरह से होती है। लॉट साइज़ के अंदर सबसे पहली जो लॉट आती है, ये इसको आपने काउंट कर लेना, 0.01 सबसे मिनिमम लॉट, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ठीक है, 0.06 ये लॉट साइज़ है, 0.07, 0.08, 0.09, अब बंद करिए यार, और 0.1। फिर उसके बाद लॉट साइज शुरू हो जाती है 0.11, 0.12, 0.13 इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह ये लॉट साइज होती हैं इसके अंदर, और चलती 100 ऑन चलती जाती हैं 1 जी ये देखो भाई, इधर करते हैं, ये देखो 0.01 प्लस 0.002 प्लस सॉरी 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस, ये देखो सीक्वेंस चल रहा है क्या नहीं, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस, देखो 0.1 आ गया, स्टक नहीं हो रहा, वो ज़रा फास्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखें 0.1 आ गया, 0.1 आ गया। अब देखना, अब यहाँ पे मैं फिर अगेन इसके अंदर 0.01 प्लस करता हूँ, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह 0.01, 0.012, 0.12, ठीक है। तो लॉट साइज इस तरह चलती हैं गोल्ड के अंदर। अब याद रखिएगा, गोल्ड की 0.01 की लॉट साइज का मतलब है 1 तोला सोना। कितना? 1 तोला, 1 ओज। जी हाँ जी, हाँ ऐसे ही किए हैं। कैसे आ रहा है भाई, ये देखो मैंने 0.01 ही प्लस करता आ रहा हूँ, आप ये चेक करो, ये देखो 0.1 प्लस 0.01 भाई, 0.1 नहीं ऐड करना, हाँ 0.01 ऐड करते जाना है। यार मैं बताता हूँ, बस आपने ये लॉट साइज को जहन में रखना है, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ना चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.01 की लॉट साइज का मतलब है 1 तोला सोना, 1 तोला सोना, या आप इसको कह लो ओज, 1 ओज, ठीक है, 1 ओज, 1 तोला सोना। अब 1 तोला सोना का मतलब क्या है, अगर 50,000 का सोना चल रहा है, गोल्ड की प्राइस है 50,000, और ये मैंने ख़रीद लिया 0.01 की लॉट, कितनी, 1 लॉट लगाई 0.01 की, यानी कि मैंने 1 तोला सोना ख़रीदा, और यहाँ पे प्राइस अब चली जाती है 50,500 पे, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 500, कितना होगा, 500। अमाज बताइए।
मैं समझाता हूँ, मेरी बात सुने। मैं देखें, अभी वो आप फ्यूचर के सवाल पूछ रहे हो, अभी आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। अमाज बताएं। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 0.01 लॉट अगर हम गोल्ड के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब पता क्या है यार। अगर आप वो देखते ना मेरा वो लेक्चर एक्सनेस का, तो मुझे ये चले कोई मसला नहीं, मैंने आपको 1 घंटा हर दिन दिया करूँगा 10:15 से 11:15 का, ठीक है। तो आप लोगों ने उस टाइम एक्टिव हुआ करना है, तो इंशाल्लाह वो क्लास आपको मैं दिया करूँगा। तो बाकी रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एसएमसी रह गई हमारी और रिस्क मैनेजमेंट रह चुका है, तो ये चीज़ें जो हैं फिर मैं आपको, आज मैंने रिस्क मैनेजमेंट करवानी थी बट ये वीडियोस आपने देखी नहीं, तो जिस वजह से मुझे दोबारा से करवाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके ना, सीधा हो आगे बैठ, ओके ठीक है। अब 0.01 लॉट साइज का मतलब है कि मैं कितने तोला सोना खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, 1 तोला, ठीक है। अब करंट प्राइस गोल्ड की चल रही है 50,000, 50,000 रुपया चल रही है, ठीक है। हनान, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ब्रो? वेयर आर यू हियर? शो मी योर एक्टिविटी ब्रो by raising your hand. Okay, that's great. It's mean you are active here. अच्छा, अब यहाँ पे 50,000 रुपये का गोल्ड की प्राइस चल रही है, मैंने 0.01 की लॉट साइज लगा दी, ठीक है। अब 0.01 लॉट साइज का मतलब क्या, मैंने 1 तोला सोना खरीदा। अब ये गोल्ड चला जाता है 50,100 के ऊपर, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 100 का जी। 1 तोला सोना खरीदा, ठीक है। तो ये देखो ना, ये गोल्ड का ना, कि गोल्ड की प्राइस उस वक्त 1 तोला सोना की प्राइस 50,000 चल रही है, ठीक है। हाँ जी, 1 तोला को समझ लो हम ना, मैं ये वैसे 1 तोला नहीं इसको कहते। ओ शिट, मेरे ख्याल से कंप्यूटर की वायर हिल गई है यहाँ। ओ, कंप्यूटर की वायर हिल गई यार, 1 मिनट, अब कंप्यूटर स्टार्ट होने दो। तो कंट्रोल याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि एक्सनेस के अंदर हम लॉट साइज को ट्रेड करते हैं, लॉट्स को ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी को नहीं। बाइनांस के अंदर क्या होता था, हमें पता चलता था यार 4 कॉइन खरीद लिए, 5 कॉइन खरीद लिए, 6 कॉइन खरीद लिए, 10 कॉइन खरीद लिए, लेकिन इधर ऐसा हिसाब नहीं है, इधर लॉट्स का हिसाब है। अब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 0.01 का मतलब है 1 तोला सोना पंजाबी में, ठीक है। 0.02 का मतलब है कि इसके अंदर 0.01 की कितनी लॉट्स हैं। 0.02 की लॉट अगर मैंने लगाई है तो मैं कितने तोला सोना खरीद रहा हूँ, बताएं मुझे। 2 तोला। क्यों कि 0.02 के अंदर 0.01 की कितनी लॉट साइज है, अमाज मुझे बताइएगा। 2 लॉट साइज हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 0.02 की लॉट साइज इस्तेमाल की है तो इसका मतलब मैंने कितने तोला सोना खरीदा। अब 2 तोला, 2 नहीं कहना, 0.02, 2 तोला सोना होगा। तो अगर $100 या 100 रुपया गोल्ड ऊपर या नीचे जाता है तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर देखें, मैंने 0.210, अगर मैंने 0.02 की लॉट साइज इस्तेमाल की है, मेरा क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, अगर मैंने 0.02 की लॉट साइज इस्तेमाल की तो उसका मतलब क्या, कितने तोला सोना मैंने खरीदा। 2 तोला। 2 तोला। अब क्या होता है,
50,000 रुपया उसकी प्राइस होती है गोल्ड की। कितनी प्राइस है? 50,000। गोल्ड साहब चले जाते हैं 50,100 पे, यहाँ चले जाते हैं 49,900 पे। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये 50,100 पे जाता है तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, और 49,900 पे जाता है तो मुझे 0.02 की लॉट अगर मैंने लगाई है तो मुझे कितने का प्रॉफिट एंड लॉस होगा? 100 का ही होगा ना। कैसे? प्रॉफिट 100 का ही होगा आपको। 50,000 एक तोला में 0.02 का मतलब क्या? 2 तोला 2 तोला सोना। जी। 1 तोले सोने की प्राइस क्या चल रही है? 50,000। 50,000। अगर 100 रुपया ऊपर चला गया गोल्ड हाँ जी। तो मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? 100। कैसे 100? खोते दो तोला खरीदे है होते, अब 1 तोले की प्राइस क्या? 50,000। 50,000। हाँ, और 50,100 पे 1 तोले की प्राइस चली गई तो मैंने कितने खरीदे हुए हैं? 2। तो कितना लॉस होगा? 200 का। 200 का? अच्छा, लॉस 200 का होगा। लॉस या प्रॉफिट 200 का होगा। प्रॉफिट का समझ। हाँ जी, ठीक है, नहीं समझ आई तुझे? अब 1 मिनट, भाई को इधर समझ नहीं आ रही है एक को। ये देखे मेरा भाई, अब बिल्कुल हनान आपने आपका भी जो है ना ये मत समझिएगा कि आपके मैं चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। आई एम वाचिंग यू। आपको मैं ज़रा थोड़ा सा इसलिए पीछे रखता हूँ कि यू आर जीनियस पर्सन, और आप जो है वो मार्केट में थोड़ा सा वर्क कर सके हैं। ये भाई बिल्कुल न्यू हैं, अमाज भाई, और ये मेरे पास आते हैं, ये बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो माशाल्लाह से एक प्रो ट्रेडर है, ठीक है। तो हम जो हैं इनको ज़्यादा फोकस में रखेंगे, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आई विल बी हियर फॉर यू, ओके। तो यहाँ पर देखो मेरा भाई, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक मोबाइल है, 10,000 उसकी प्राइस है। आप एक मोबाइल ख़रीदते हो और उसका 10,100 उसकी प्राइस हो जाती है। यहाँ आपका मेरे ख्याल से क्रिकेट की है ना, ठीक है। आपकी स्पोर्ट्स की दुकान है, आप एक बल्ला बेचते हो, उसमें आपको प्रॉफिट होता है 300 का। जब 2 बेचोगे तो क्या उसमें भी 300 का होगा? 600 का। तो भाई 0.01 का मतलब 1 लॉट तोला, एक चीज़। आपने एक बल्ला बेचा नहीं, आपने एक बैट बेचा या ख़रीदा, लेकिन आपने 0.02 की लॉट साइज इस्तेमाल की, तो उसका मतलब क्या? आपने 2 बल्ले बेचे या खरीदे। तो आपको उन 2 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ओके। यू गॉट इट? 0.02 में दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ ना, तो 2 तोला हो गया। 0.03 का क्या मतलब? 3 तोला सोना। अब अगर 100 रुपये ऊपर गोल्ड जाता है या नीचे जाता है तो मुझे अब 300 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर फिर मैं लॉट साइज इस्तेमाल करूँ 0.05 की, तो उसमें 5 तोला, तो अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा? $5 या 500 का। अगर मैं करता हूँ 0.01 की, कितनी? 0.01 की नहीं, 0.1 की, तो अब मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर 100 रुपया गोल्ड ऊपर या नीचे जाता है? 1000। अमाज भाई आप बताइएगा कितना होगा? हाथ नहीं करें, क्वेश्चन रिपीट करूं। अच्छा यार, कोशिश करा करें। मैं ना अपने स्टूडेंट्स को और इवनली जो मेरी को टीचर हैं उनको भी मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपका टोटल फोकस उधर हो, आप किसी और चीज़ में इंटरप्ट ना हो। पता क्या, जब फ्लो टूटता है ना, तो मेरी भी असल में यही कोशिश होती है कि मैं भी जो है ना इन लेक्चर, मेरा जो बिज़नेस है सारे का सारा बिज़नेस मेरा फ़ोन पे डिपेंड करता है, और मैं ये 2 घंटे अपना मोबाइल को क्या करता हूँ, एयरप्लेन मोड पे लगा के काम करता हूँ, आपके पास आता हूँ। तो एयरप्लेन मोड पे लगाने का मतलब है कि मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आने हैं वो भी मेरे जा सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ मैं इसलिए कि इंटरप्शन ना हो। तो मैं भी यही आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप भी इंटरप्शन जो है कहीं और जहन मत लेके जाएं। जब आप फुली फोकस इधर होंगे तो आपको हर चीज़ का जो है ना
वो अच्छे तरीके से क्लियर कट होगा। तो मेरा सवाल ये था कि देखें, अगर तो 0.03 की लॉट साइज इस्तेमाल की तो इसका मतलब है कि हमें कितने तोला सोना, 3 तोले सोना। ये तोला शोला मैं आपको कह रहा हूँ, हमें किसी बड़े ट्रेडर के आगे ना जाके कह देना 3 तोला, उनको आपने कहना 3 औज। इंग्लिश के अंदर मेरे ख्याल से इसको औज कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, औज या आई थिंक सो कहते हैं, ठीक है। औज कोई और चीज़ होती है, मैं तोला सिंपल पंजाबी ज़ुबान में तोला आपको कह देता हूँ। माशे मुशे ये चीज़ें मुझे नहीं पता। हाँ, 3 औंस, बिल्कुल हनान भाई ने बिल्कुल सही कहा कि औंस। वैसे रियल वर्ड जो है, वर्ड जो है वो 3 औंस है, औंस कहते हैं। तो मैं आपको तोला कहूँगा पंजाबी ज़ुबान के अंदर। बात पता है क्या है, वी आर इन प्रोफेशनल, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म के अंदर चीज़ समझ आनी चाहिए। हाँ जी। नाम भावें फज्जा रख दियो, मज्जा रख दियो। मैं जब अपना स्टडी करता था ना, तो मैं गा के स्टडी करता था, और मैं थोड़ा सा राग लगा के उन चीज़ों को जो है ना वो पढ़ता था, और वो चीज़ें जिस तरह मुझे याद होती थी मैं उस तरह उनको याद करता था। तो इसी तरह जैसे आपको समझ लगेगी मैं वैसे आपको समझाऊंगा, जो इजी वे मुझे लगता है। तो अब मैंने सवाल था, अगर तो 0.01 पे हमें लॉट लगाई, 100 रुपया गोल्ड ऊपर या नीचे जाता है, मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर मैंने 0.02 की लगाई तो $200 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर मैंने लगाई 0.05 की तो मुझे $500 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं 0.1 की लॉट साइज इस्तेमाल करता हूं तो तब मुझे क्या होगा, कितने डॉलर्स का प्रॉफिट एंड लॉस होगा? $10 का। $10 का पहले हाँ। क्या है? $1000 का नहीं पाया, नहीं मिले क्या? ठीक है। हमें जो है $10 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। वो क्यों अमाज भाई? अब आपको समझ लगी कि 0.01 की लॉट साइज को अगर 10 दफ़ा आप प्लस करो तो क्या चीज़ आती है। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.01 मल्टीप्लाई 10, क्या आया? ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, इसमें प्लस करो 0.01। 500 है तो डॉलर में साइड तक रखो थे। ओ सॉरी, 500 रुपये। हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे कितने, 1000 ही होगा। 1000। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो हनान असल में यार ट्रेडर भाई हैं, हमें $1000 नहीं रुपीस का होगा। आपने 1000 बिल्कुल ठीक कहा था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज़, आई वॉज टॉकिंग अबाउट रुपीज़, नॉट अबाउट द डॉलर्स। तो एज ए ट्रेडर्स हमें डॉलर्स मुंह से निकल जाते हैं, ठीक है। हम तो मतलब बोलते भी हैं तो डॉलर्स गिरते हैं। हम मिलेनियर्स हैं, हम तो जेब जो है ना इसको ऐसे खटखटाएं तो नीचे डॉलर्स गिरते हैं। हम ट्रेडर हैं, हम डॉलर बनाते हैं, बनाने की मशीन है, ठीक है। तो अमाज आपको क्लियर ना? अमाज, अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि जो 1 स्टैंडर्ड यानी कि जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, इसको हम 1 को पता क्या कहते हैं? 1 स्टैंडर्ड लॉट, 1 स्टैंडर्ड लॉट। अब इसके अंदर 0.01 की कितनी लॉट साइज हैं बताएं मुझे? 0.01 की कितने? हाँ 12 है ना? नहीं, सिर्फ 1। एक 12 24 हो जाएगी। इसके 10 कैसे होंगी? आप 10 कह रहे हो, 0.01 मल्टीप्लाई 10 करो तो कितना आएगा? 0.1। ये तो 20 हो जाएंगे। मैं सिर्फ 1, कोई पॉइंट नहीं, ओनली 1। 20 आ जाएंगे। हाँ हाँ 20 आ जाएंगे। यार 121 और ऊपर नहीं चलन दे यार, चलाया है मैं, रीस्टार्ट किया सी। सब कुछ करा दे यूजर नहीं चुप रहा, पता नहीं यार इनकी वक्त है कसमें। यूजर बदले और नाम मत
बदला नहीं सी करना हाँ ना, ये देखो मेरी बात सुन। 0 पॉइंट किसको, हाँ ये देखो 0 पॉइंट, मैंने 0.01 की पूछे हैं कि 0.01 की लॉट कितनी आती हैं वन स्टैंडर्ड। हाँ 20 आएंगे। यार आपको सिंपल सा बता दूं, सिंपल बता दूं, ज़्यादा कैलकुलेशन में जाओ। 100 खोते। अब देख मेरी बात सुन, 0.1 के अंदर, सॉरी 0.1 के अंदर 0.01 की कितनी लॉट साइज है? 0.1 की लॉट हो तो उसका मतलब क्या है, कितने तोले सोना? तो कितने तोले सोना है? 1000। कितने तोले सोना? 0.01 को 10 दफ़ा 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 0.1। ये देखो ना मेरा भाई, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस इसको, यानी कि इसके अंदर मैं 0.04 लेके जा रहा हूँ कि 10 दफ़ा 10 तोले सोना हो तो उसको वो कौन सी लॉट साइज होगी? 0.1 की। तो अगर ये देखो, अब 0.1 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक की लॉट। अब देखो 0.1 की लॉट के अंदर 0.01 की कितनी लॉट्स? 10। तो 0.1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10/10 हो, ठीक हाँ है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10, तो 0.01 की कितनी लॉट्स इसके अंदर आ गई? 100। 0.1, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह करके अब 1 याद, की लॉट आएगी ना 0.1, हाँ। तो 10 होंगी। 0.01 के अंदर 10, हाँ 0.1 के अंदर हाँ 0.1 के अंदर 0.01 की 10 और एक की लॉट के अंदर 0.1 की कितनी? 10। ठीक है, अब याद रखना अमाज भाई, 0.01 की लॉट साइज हम इस्तेमाल करते हैं गोल्ड के अंदर, तो इसका मतलब है 1 तोले सोना। कितना? 1 तोला सोना। तो जब हम पूरी 1 स्टैंडर्ड लॉट, कितनी? 1 स्टैंडर्ड लॉट, उसका मतलब पता है क्या? 100 तोले सोना, 100 तोला सोना। समझ लगी? 100 तोला सोना। तो अब 100 तोला का मतलब क्या है कि अगर गोल्ड 100 रुपया ऊपर नीचे होता है तो मुझे कितने लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर, कितना आता है? 1000 आएगा। और भाई 10,000, 10,000, तो मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है? 10,000 रुपये का। इन लॉट साइज को आपने जहन में लाजमी रखना है, क्योंकि लॉट साइज अगर आपको पता चलेंगी तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता चलेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे के साथ मुझे गोल्ड के अंदर कितने तोला सोना ख़रीदना चाहिए। अब मेरे पास है 1 लाख, तो मैं 10,000 की चीज़ सिर्फ एक ही ख़रीदूँगा। अगर किसी चीज़ की प्राइस 10,000 है, मैं सिर्फ एक ख़रीदूँगा। अगर मेरे पास है 10 लाख तो मैं कितनी चीज़ ख़रीदूँगा? वो 10, मैं 1 लाख की ख़रीदूँगा। अगर मेरे पास है 1 करोड़ तो मैं वो 10 लाख की वो चीज़ें ख़रीदूँगा। यानी कि अगर आपको लॉट साइज़ का पता होगा ना, तो आपको पता होगा भाई मेरे पास $100 है, तो $100 के साथ मुझे गोल्ड के अंदर कौन सी लॉट साइज़ लगानी चाहिए? मुझे 0.01 का लॉट साइज़ इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे 0.02 का लॉट साइज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि 0.03 का। वो सारी चीज़ें कब पता चलेंगी? जब मुझे पता होगा कि 0.01 लॉट साइज़ का गोल्ड के अंदर क्या मतलब है? 1 तोला सोना। तो 1 तोला सोना का मतलब है कि गोल्ड अगर $1 ऊपर जा रहा है या $1 नीचे आ रहा है तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है? $1 का। ठीक है, वो पहले रुपीज़ में मैंने बात की थी। अब ट्रेडर बन जाओ। पहले पटवारी थे, अब जी
सिर दर्द होने लग पिया ਤੁਹਾਡੀ कैलकुलेशन यार आपने उसको छोड़ देना है, हमने सिर्फ डॉलर्स को देखना है, हम सिर्फ डॉलर्स में भाई मेरी बात सुनो, याद रखना मैंने आपको बताया था हम पेयर सेलेक्ट करते हैं, पेयर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल BTC आवर USD। अब हम PKR के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड कर सॉरी एक्सनेस के अंदर ट्रेड कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्या होते हैं डॉलर, क्या होते हैं डॉलर। याद रखना अगर मेरे पास है PKR, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ किस में PKR में, और मैंने PKR दे के कोई चीज़ खरीदी है, क्या चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने बैट खरीदा है, तो याद रखना बैट की प्राइस वैल्यू तब ऊपर जाएगी जब क्या होगा PKR की वैल्यू नीचे आती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरह आपका सवाल है कि डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती है, ऐसे ही है। तो ये याद रखना, हमने जो गोल्ड के अंदर पेयर सेलेक्ट करना है, मैंने आपको बताया था यार शिट फेयर हिल गया है। वो मेरी टांग के साथ टचिंग सिस्टम उसका होता है और वो जो है बंद हो जाता है, तो अभी दोबारा से ऑन होने लगा है, तो करता हूँ यार, कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि देखें 0 पॉइंट मैंने गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे ये बताएं मेरे पास PKR है कि डॉलर्स हैं, डॉलर्स होंगे। अब मैंने डॉलर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या लिया, गोल्ड, डॉलर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या लिया, गोल्ड। अब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो उसके दूसरी साइड पे जो डॉलर है वो उसकी वैल्यू डिग्रेड होगी। याद रखना डॉलर नीचे जाएगा तभी गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी तो डॉलर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह करके जो है ना इसके अंदर गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती है कि वहाँ पे USD की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती है। अब हमारे मुल्क के अंदर अगर हमारा रुपया यार हमसे तो टका आगे लंघ गया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ने भी नहीं कह सकते तू ते 2 टके ਦਾ नहीं, और 1 टका ਜਿਹੜਾ पाकिस्तानी 4 रुपए हो गया। टका की ਹੁੰਦਾ टका पता नहीं बांग्लादेश ਦਾ है, हाँ सॉरी बांग्लादेश ਦਾ है। अच्छा है किंदा है टका, किनकी करेंसी है, बांग्लादेश का है। हाँ जी, तो पहले एक मिसाल पाकिस्तानी एक दूसरे को ताना लगाते होते थे कि भाई तू टके का नहीं, टका इसलिए कहते थे क्योंकि बांग्लादेश इतना ज़्यादा डिवैल्यू था कि उसकी प्राइस हमारा समझ ले कि 1 रुपया उनका समझ लो कि 3 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए होंगे सन, ते अज तो साड़ी टके की भी औकात नहीं है कि टका भी आज जो है वो 4 रुपए का हो चुका है पाकिस्तानी। ਅਸੀਂ टके दे आ गए हैं ਅਸੀਂ टकियां दे आ गए हैं। देख रहे हो कि उस्ताद कैसे जो है ये सारी चीजें करता है। तो क्या हुआ कि याद रखना हमारे मुल्क के अंदर अगर हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा तो महंगाई कम हो ज़्यादा होगी, बताएं मुझे। पैसों के मामले में महंगाई भी फिर उस तरह से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा रुपया ऊपर जा रहा है तो चीज़ों की वैल्यू क्या होगी, डाउन आएगी। ठीक है, तो इसी तरह जब हम गोल्ड ट्रेडिंग या किसी भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अब अच्छा मेरी बात सुने, एक और चीज़, यहाँ पे मैंने पेयर सेलेक्ट किया है। अब गोल्ड का जो पेयर है ना, गोल्ड का जो पेयर है लाइक उसका जो एब्रीवेशन है, सिंबल है, वो है XAU। आवर यूरो, मैंने पेयर सेलेक्ट किया XAU आवर यूरो। तो मुझे ये बताओ कि क्या अब डॉलर की प्राइस जो है ऊपर नीचे होगी तो उसका इफेक्ट होगा गोल्ड के ऊपर? होगा, जाहिर सी बात है।
क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? गोल्ड नीचे आएगा मेरा भाई याद रखना, डॉलर बढ़ेगा। होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। याद रखना। वो कैसे? मेरी बात याद रखिएगा। हर मुल्क की करेंसी किसी ना किसी तरीके एक दूसरे के साथ लिंक करती है। वो कैसे? आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। XAU आवर यूरो। अब बात याद रखना, गोल्ड ऊपर जा रहा है तो यूरो कहाँ पे आएगा? नीचे नीचे की साइड, है कि नहीं? ये नीचे आएगा तो बढ़ेगा ना। गोल्ड ऊपर गया, यूरो कहाँ पे आएगा? नीचे। तो दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं यूरो आवर USD, यूरो आवर USD का भी पेयर होगा फॉरेक्स के अंदर। डॉलर नीचे आएगा तो यूरो ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ पे यूरो ऊपर जा रहा है तो डॉलर नीचे आएगा। तो गोल्ड अच्छा, यहाँ नीचे आएगा। गोल्ड नीचे आएगा। अगर वहां पर USD जो है वो क्या कर रहा है? बस ये होगा कि इसका पहले क्या होता था, अगर हमने USD पेयर सेलेक्ट नहीं किया, अगर हम XAU आवर USD सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर है, हमने यही इस्तेमाल करना है, यूरो तो हमने करना ही नहीं ना, क्योंकि हम कौन सा यूरो खरीदेंगे। अगर गोल्ड यहाँ पे USD नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर आएगा, गोल्ड नीचे आएगा तो USD बढ़ेगा। लेकिन प्रॉफिट हो सकती है है, हाँ ना, क्योंकि ये हमारे पास पड़े होंगे, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम हाँ। ट्रेड लगाएंगे अगर तो हम मार्केट के अंदर 2 ऑर्डर्स लगाते हैं, एक होता है बाय का ऑर्डर, एक होता है सेल का ऑर्डर। ठीक है, समझ लगी? तो अगर फर्ज करो मैंने एनालाइज किया और मुझे पता चला कि गोल्ड, अच्छा याद रखना, अगर मैंने सेलेक्ट किया ना XAU आवर USD, तो जो चार्ट ओपन होगा ना नीचे, वो चार्ट गोल्ड का होगा सिर्फ, वो USD का नहीं होगा। ठीक है? अगर मैंने पेयर सेलेक्ट किया है USD आवर XAU, तो मुझे ये बताओ कि नीचे जो चार्ट ओपन होगा वो चार्ट किसका होगा? गोल्ड का होगा कि डॉलर का होगा? डॉलर का होगा। डॉलर का होगा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट करेंसी है वो ये है, तो इसका चार्ट नीचे ओपन होगा। ठीक है? नीचे जो चार्ट शो होगा वो किसका होगा? USD का। फिर हमें गोल्ड देना पड़ेगा इस पे ट्रेड करने के लिए। हाँ, फिर हमें गोल्ड नहीं, हमें हमारे पास तब भी USD होंगे, लेकिन जब क्या होता है, जब हम USD आवर गोल्ड करते हैं ना, लाइक XAU, अब मैंने यहाँ पे एनालाइज किया और मुझे पता चला कि ये चार्ट जो है ये किसका है? XAU का। अब जो डॉलर है वो अपनी सपोर्ट पे आया है, तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। अब इसका मतलब पता क्या है कि मैंने USD दिए एक्सचेंज को और सेल करवा दिया किसको? XAU को। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा गोल्ड इन्वर्सली, तो जैसे ही मैं जहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा तो क्या होगा? गोल्ड दोबारा से मैं क्या करूंगा? बाय कर लूंगा। वो ये सारी ट्रांजैक्शन मिली सेकेंड्स के अंदर होगी, क्योंकि पहले मैंने क्या किया था? गोल्ड को सेल किया था। ठीक है? अब यहाँ पे गोल्ड क्या हो जाएगा? बाय। तो जितना प्रॉफिट नीचे, जितना मार्केट नीचे गई होगी, उस हिसाब से मेरा जो गैप होगा दरमियान में, वो जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरे USD की शक्ल में मुझे मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं USD के अंदर सेल की ट्रेड लगाता हूँ तो उसका मतलब क्या? मैंने गोल्ड को क्या किया है? बाय किया है। ठीक है? गोल्ड को मैंने बाय किया। अब गोल्ड जितना ऊपर जाएगा USD उतना नीचे आएगा, और USD के ऊपर मैंने कौन सी ट्रेड लगाई है? सेल की। तो जैसे ही USD सेल के अंदर नीचे आएगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो हमेशा बस ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट करेंसी है लाइक XAU आवर USD, तो मैंने नीचे जो चार्ट अब ओपन किया वो चार्ट मेरा किसका होगा? गोल्ड का होगा। ठीक है? तो इस तरह करके हम जो है करेंसीज को कंपेयर करते हैं।
तो अमाज आपका क्वेश्चन था कि कैसे जो है वो अफेक्ट करता है गोल्ड को। XAU आवर यूरो है, ठीक है। अगर यूरो जो है नीचे जाएगा तो इसका मतलब है गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पेयर होगा X यूरो आवर USD, जो कि है, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके देखो, जो कि है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब जरा चार्ट्स को कंपेयर करना है, मैं अभी आपको चार्ट्स कंपेयर करवाता हूँ। ओ तेरी खैर हो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको मेजर चार्ट के अंदर ये देखें यूरो आवर USD, ठीक है। अब इसका चार्ट मैंने ओपन करता हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ। इसको ज़रा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। वो क्या था यार, वो जो आप कह रहे थे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो ट्रेडिंग करनी है, कल कह रहे थे, आज कह रहे थे? कल। उसका मतलब है कि कल ना मार्केट बहुत गंदी थी, क्योंकि कल हॉलीडे था बैंक्स का। अमेरिका के अंदर जो है ना बैंक्स और इधर उधर बैंक्स बंद थे। अब यहाँ पे देखें मैंने कौन सा चार्ट ओपन किया है, यूरो आवर US डॉलर। अब यहाँ पे मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ USD आवर यूरो। तो यहाँ पे चार्ट क्या शो करवा रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जा रही है। यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या है, डाउन है। जी Can we close in 10 minutes? I need to fill my scholarship documents till the day after tomorrow, and I need to fill it now to gather something tomorrow. No, you can left. Bro, seriously, I'm staying awake whole night tonight. अच्छा, आप हनान भाई कोई मसला नहीं है, आप अगर जाना चाहते हैं तो हाँ, बल्कि कवर अप करता हूँ यार, अभी वाइंड अप करता हूँ, नो वरी अबाउट डैट, ओके। बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। आपने मेरे ख्याल से आज रात तक सबमिशन करनी है, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम है, तो यार मुझे भी बताइएगा ये क्या आप कर रहे हो, मैं भी करूँ यार अप्लाई। इट्स जस्ट अर्जेंट दस वाई अदरवाइज आई। ओके, आप ऐसा कीजिएगा, अभी टाइम चल रहा है मेरी रिकॉर्डिंग का 1:42, आपने 1:43 या 1:45 के बाद जो है ना आपने वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो मिल जाएगी। ओके दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करने लगा हूँ USD आवर यूरो। अब यूरो का मैंने चार्ट ओपन किया, तो इसमें ये जो चार्ट है, ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये किसकी हैं, यूरो की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ USD आवर यूरो, USD आवर यूरो, USD आवर यूरो फॉरेक्स। उत्ते होके बे। अच्छा, मैं ना यहाँ पे USD आवर यूरो का तो नहीं मिल रहा, कोई भी USD का पेयर ले लेता हूँ, USD का कोई भी पेयर ले लेता हूँ। गोल्ड के साथ ही ले लेंगे। नहीं, गोल्ड के साथ नहीं लेता, किसी और करेंसी के साथ ये ले लेता हूँ, USD आवर जापानीज येन। उस करेंसी का रेंज हमें नहीं पता, जापानीज। हाँ, और ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ये वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपसाइड जा रहा है। इसका जो है वो क्या है, अप ट्रेंड है। अगर इसको आप मार्क करो तो यहाँ पे ये चार्ट किसका है, USD का है। तो USD क्या कर रहा है, अप जा रहा है। यूरो क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो DXY है ना, ये DXY, ये डॉलर का इंडेक्स है, US डॉलर ही है, ठीक है। ये DXY जो है, ये वाला इंडेक्सेस के अंदर जाके DXY, ये डॉलर ही है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो डॉलर की एवरेज चल रही है ना,
वो है ये। तो यहाँ पर देखो तो डॉलर की जो है वो प्राइस क्या है, अप है, तो यूरो जो है डाउन। ठीक है, इसी तरह हम गोल्ड लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बिटकॉइन ले लेते हैं, तो बिटकॉइन के अंदर भी आप सेम सिनेरियो नहीं, अच्छा, बिटकॉइन मेरी के बात अंदर सुनिए, नहीं। हाँ इसको देख के हम वहाँ पे सेल किट लगा सकते हैं। वो एक और भी चीज़ है, आपको ये भी आपने वो पेयर भी सिलेक्ट करना है। अगर आपने गोल्ड यूएसडी को सेल करना है तो आपने पता कौन सा पेयर लेना है, वो वाला पेयर जिसके फर्स्ट में यूएसडी हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया है किसका, डॉलर का। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको सेल करना है, मुझे पता चला कि यार यहाँ से डॉलर नीचे जाएगा। अब इसका मतलब पता क्या है कि मुझे वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है जिसके फर्स्ट पे क्या है, यूएस डॉलर, यूएसडी है, मुझे वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब सर्च करोगे यूएसडी, तो सबसे जो बेहतरीन पेयर है इस चीज़ के लिए वो यूएसडी या पर जापानीज येन है, JPY, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते तो हो। हमें प्रॉफिट होगा तो डॉलर्स में ही होगा ना। हाँ वो डॉलर, वो यार सारा चीज़ डॉलर, क्योंकि हम डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे PKR आवर USD चेक करो, सुभान अल्लाह। और इसके ज़रा आप सिनेरियो चेक करना, सालों साल हो चुके हैं हम लोग डाउनवर्ड ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका PKR, अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट करेंसी क्या है, PKR है। तो ये 6 माह का चार्ट है, बेरा गर्क हुआ पड़ा है। उसे नजर ही नहीं आ रही है। ओए होए 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 होए, चेक करो कितने माह से, 6 माह का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो ये सिनेरियो चल रहा है। ऑलमोस्ट 2013 से लेके अब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही। 2013 से लेके अब तक जो है हम डाउनफॉल में जा रहे हैं यार। इसकी वजह हमारी हुकूमत है, ये चीज़ें हैं हमारे अंदर। हम लोग ना IT सेक्शन के अंदर सबसे पहले नहीं है। इस वक्त जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो IT फील्ड है, AI है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी IT फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और जितनी भी बड़ी जो लाइक ऑनलाइन चीज़ें हैं, अमेज़ोन है, ट्विटर है, आपका ये गूगल है, ये सब के CEO कौन है, इंडिया का बंदा। इवनली UK का प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बंदा है। वो लोग अपना जो उनका बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। धरनों और जलसों से टाइम मिले तो हम कुछ करें, तो सियासी बात नहीं करने का, वरना हम तुमसे लड़ने का। हमें नुकसान होगा। उसे नजर ही नहीं आ रहा है। यार ज़रूरत असल में आपको सिंपल सा आंसर दूं, जो कि कुरान कहता है, जो कि हदीस कहती है, जैसी राया वैसा हुक्मरान। हाँ जी। ठीक है, जैसे हम हैं वैसा हमें हुक्मरान मिलेगा। चुगली हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, करप्शन मैं करता हूँ, करप्शन आप करते हैं। हम रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं। पुलिस के अंदर हमें सर पे हमने हेलमेट नहीं डाला, हम सज़ा के बजाय हम क्या करते हैं, उन्होंने कहने सर जी कोई मुकमका कर लो। ठीक है, हम उसको रिश्वत, उसको हम अगर हम सच्चे हैं तो हम कहें भाई सानू सज़ा दे, भाई मैं कतल किया मैनू तू कतल दा सज़ा दे, भाई मैं चोरी की मैनू चोरी तो मैनू जेल के अंदर रख, सज़ा दे मैनू, मैं तेन रिश्वत नहीं देनी। और मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, हमारे मेरे एक दोस्त था, उसका भाई, उससे क्या हुआ, उससे चोरी में पकड़ा गया। वो चोरी करता पकड़ा गया, पता नहीं कैसे बहका और उसने चोरी की तरफ, लेकिन वो इस हवाले से बड़ा सच्चा था। वो कहता भाई मैं चोरी की है ना, मैनू तू जेल च रख, मैनू तू सज़ा दे जिन्नी मेरी सज़ा है, पर मैं तेनू रिश्वत नहीं देनी। ठीक है, कि चोरी है, कोई सज़ा, आपने जुर्म किया, आप उस जुर्म की सज़ा पूरी भुगतो, आप उसको रिश्वत ना दो। अगर आप
कि जायज़ मुनाफाखोरी हमारे अंदर। अब रमज़ान आता है, सबसे पहले हमारी सब्जियां फल जो है महंगे हो जाते हैं। अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं मुसलमानों के लिए। इवनली अदर ममालिक के अंदर भी डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो माँ पुछदे पुत्र पुछदा है माँ रोज़े कदों आने ने, ते अगों माँ कहनी पुत्र असर तो बाद अगर धनिया असर तो पहले 100 रुपए किलो सी ते असर तो बाद 200 दा हो जाए तो समझ लें रोज़े आ गए ने। इस तरह यार यही तो चीज़ है जायज़ मुनाफाखोरी। इंडिया के अंदर भी तो देखो ना, इंडिया के अंदर सस्ती हो जाती है मुसलमानों के लिए। आप बेशक पूछ लेना, हमारे ये पीछे ये जरा बलाल जरा इत्थे अफजाल इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है, उन्होंने दे रिश्तेदार इंडिया च होंदे ने, वो बताते हैं कि भाई उधर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं हमारे लिए। गोश्त हमारे लिए उधर सस्ता, गोश्त तो नहीं, बहरहाल ये जितनी भी चीज़ें हैं लाइक समोसे पकोड़े ज़रूरत की, ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं हमारे लिए, डिस्काउंट्स किए जाते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट के बजाय बढ़ा दिया जाता है, 80 दी चली जाती है। तो ये चीज़ है, हम लोग करप्ट हैं, हम लोग जायज़ मुनाफा खोना है, तो असी कहिए कि ना, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, नहीं टूटता। तो बस ठीक है, ये लॉट साइज़ का समझ लगी। अब सिंपल सी एक बात आपको बता दूं कि गोल्ड के अंदर अगर हम 0.01 की लॉट साइज इस्तेमाल करते हैं ना, तो याद रखना 1 तोला सोना के अंदर हमें स्प्रेड जो पड़ता है गोल्ड के अंदर वो 0.20 सेंट का पड़ता है। यानी कि मेरी ट्रेड जो है, अगर मैंने कौन सी लॉट लगाई 0.01 की, तो मेरी ट्रेड 20 सेंट लॉस से स्टार्ट होगी, ठीक है, एक्सनेस के अंदर होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर 0.02 की लॉट साइज इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि मेरा जो ट्रेड है वो कितने लॉस के अंदर स्टार्ट होगी। मेरी जो ट्रेड है हाँ 40 सेंट के अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि 0.01 के ऊपर 20 सेंट का लॉस में स्टार्ट हो रही है, तो ऐड करते हैं। हाँ ऐड करते जाओ। तो अगर मैं 0.1 की लॉट साइज इस्तेमाल करता हूँ 0.1 की, तो मेरी कितने लॉस में मेरी ट्रेड स्टार्ट होगी? $1 भाई, हाँ सॉरी $2, ठीक है ठीक है, $2, हाँ ना, ये देखो ना 0.01 की कितनी लॉट्स होती हैं 0.1 की लॉट के अंदर? 0.1 की 0.1 यार ये देखो 0.01 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आंसर आएगा? 0.1 10 होती है ना इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 0.01 की कितनी लॉट हुई? 10। तो 0.01 के ऊपर अगर मैंने ट्रेड ओपन किया तो मेरी ट्रेड कितने लॉस में शुरू होती है? लॉस से शुरू होती है -20 सेंट, ठीक है, 0.20 सेंट से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो मेरी ट्रेड अब अगर मैं कौन सी लॉट साइज इस्तेमाल करता हूँ 0.1 की लॉट साइज, ठीक है, 0.1 की लॉट साइज इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरी ट्रेड कितने लॉस में स्टार्ट होगी? $2, ठीक है। तो ये $2 क्या है? स्प्रेड है, फर्क, यानी कि प्राइस डिफरेंस, ठीक है। तो फर्ज करो मेरे अकाउंट के अंदर है $10, मेरे अकाउंट के अंदर है $10। अब मेरा समझ लग गई है, उसे समझ लग गई है, ओके ना आपको, ठीक है। अब देखो मेरे पास है $10, मेरा अकाउंट हो गया 0, तो मुझे ये बताओ मेरा अकाउंट कितना माइनस तक चलेगा? -20 तक चलेगा। 20 के 2, स्प्रेड कितना कटा है? स्प्रेड इसमें मतलब 0.1 में, हाँ 0.1 के अंदर कितना स्प्रेड कटा है? स्प्रेड यार वो कितने लॉस में ट्रेड स्टार्ट हुई है? $2। तो अभी मेरा अकाउंट 0 हो गया है, 0 होने के बाद मेरा अकाउंट कितनी देर तक चलेगा? $2 तक चलेगा, -$2 तक चलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडेशन प्रोटेक्शन। लिक्विडेशन प्रोटेक्शन का मतलब है कि लिक्विडेट होने से बचाता है, हमें लिक्विडेशन नहीं होती, तो हमारा अकाउंट -$2 तक चलेगा। और जैसे ही -2.1 के अंदर मेरा अगर
ये लॉस चला जाता है तो मेरे ट्रेड बंद, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ओके अमाज, ओके। तो इसी तरह याद रखें, अगर हम इस्तेमाल करते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट, पूरी 1 की लॉट, तो इसको अगर हमारे पास है वो वाला 0.20 मल्टीप्लाई 100, तो $20 के लॉस से मेरी ट्रेड स्टार्ट होगी। आई हैव नो हार्ड कैश एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, इन फ्यूचर। वैसे ही यार, ठीक है, वैसे ही। ओके अमाज, अब याद रखना सिंपल सी चीज़ें। अगर मेरे इस वक्त गोल्ड की प्राइस चल रही है तकरीबन 2664 पे, ठीक है, 2664 पे चल रही है, तो मैंने 0.01 की लॉट साइज लगाया है, और ओके कोई मसला नहीं, ये बस कवर हो जाएगा। बाय की ट्रेड मैंने लगाई और प्राइस चली जाती है 2670 पे, तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? 6 डॉलर का होगा। तो अगर प्राइस चली जाती है 2660 पे, तो मुझे कितने डॉलर का लॉस होगा? $4 का। तो अगर मैंने 0.02 की लॉट साइज इस्तेमाल की है, तो अगर 70 पे जाती है तो कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? 70 का ही होगा। अगर 2664 पे मैंने बाय किया है जी। और 2670 पे चला गया और लॉट मैंने इस्तेमाल की 0.02 की, तो कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? 140 शायद। कितने तोले सोना खरीदा है मैं? 2 तोले सोना। ते गोल्ड कितने डॉलर उत्ते गया है? फिलहाल 6 डॉलर। ते 1 तोले सोने के पीछे कितनी प्रॉफिट हुई? $6 दी। तो 2 तोले पीछे कितनी होएगी? 12 दी। ठीक है अमाज, आपको भी समझ? अमाज, हेलो ब्रदर अमाज। ओके, यहाँ से 6 ठीक है, यानी कि आपने 0.01 में ये वैल्यू चल रही है।